सबसे पहला है मेरे पास में यूनिटी डाइवर्सिटी। मेरी जो भी कोड वो आएगा सोसाइटी का, तो एक तो है कि बेसिक सोसाइटी की डेफिनेशन, बट वो मैं नहीं लिखने वाला। सोसाइटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, J.H. फिचर ने दी थी। सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेजर ग्रुप्स शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, ठीक है। देन उसके बाद इंडिया में 121 मेजर लैंग्वेजेस है। इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि एक्सेस बैरियर आता है मेरे पास, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या बोला था, आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अवर ब्यूटी एंड आवर चैलेंज बोथ, ठीक है। देन गंगा जमुना तहजीब, ये मेरा क्या है, प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल है। भक्ति सूफी मूवमेंट मेरा प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ है हर जगह पे, याद रह जाए तो बढ़िया, वरना अपना बना के लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली को देख, दिल्ली में यहाँ पे तिब्बतियन मार्केट है एक यहाँ पे, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया है खुद का एक, ओके। उसके बाद फिर मजनू का टीला, ये तो पता ही है मेरे को। उसके बाद मातुंगा, मुंबई के अंदर जितने एरिया तेरे को पता है वो लगा दो। जैसे मुंबई में एक हो गया मातुंगा, एक हो गया चेंबूर, एक हो गया खार, ये सब कुछ जो आइडिया उनका लगा दें। मारवाड़ी ट्राइबल पॉकेट्स है अर्बन जंगल में। ट्रेडिशन के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो सबसे पहले हमारा सबसे सैक्रेड ट्रेडिशन क्या है, मैरिज है। उसके अंदर क्या होता है, अगर मैं मेरी लाइफ को देखूँ तो सबसे पहले मैं क्या है कि रिचुअल्स करता हूँ, फास्ट करता हूँ, ठीक है। पिलग्रिमेज यानी कि यात्रा पे जाता हूँ, ठीक है। फिर मैरिज होती है, मैरिज के अंदर सप्तपदी को फॉलो करते हैं हम। वैदिक चांटिंग मंत्र पढ़ना अब यूनेस्को ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, तो ये भी है। मैरिज इज़ अ व्यू एज सेक्रेमेंट, इट इज़ नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अबोलिशन ऑफ सती, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एस्ट्रोलॉजर्स, अभी तक एस्ट्रोलॉजर का जो है वो कुंडली में शादी में एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, ठीक है। विच हंटिंग कुछ होती थी ट्राइबल एरिया में, उनको बंद कर दिया है। पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सन मेटा प्रेफरेंस। अगर मैं वीमेन की तरफ से देखूँ तो जब उसकी शादी होती है, सबसे पहले तो इंटरसेक्शनलिटी में अनटचेबिलिटी में ही मार देंगे। फिर जब शादी होगी तो उसको पर्दा सिस्टम रखना पड़ेगा। उसके बाद शादी कैसे होगी, उसकी चाइल्ड मैरिज में होगी, पर्दा सिस्टम रखना पड़ेगा, सन मेटा प्रेफरेंस आएगा, और फिर बाद में सती का प्रॉब्लम रहेगा। और विडो रीमैरिज होती नहीं है, इसलिए सती हो जाती है वहाँ पे। देन डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन, सप्रेस डिसेंट, ओनर किलिंग्स। चाइल्ड मैरिज कर ली तो ठीक है, नहीं करी तो ओनर किलिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। ओनर किलिंग ये अलग एक इशू है। खाप पंचायत है, वो भी गर्ल्स के ऊपर मोरल पुलिसिंग करते हैं। बुद्धिज़्म, भक्ति मूवमेंट, सैक्रेड ग्रूव जिनको देवराय बोलते हैं। सिखिज़्म, लंगर ट्रेडिशन। सिखिज़्म का क्या देखा था अपन ने, 2002 के जो राइट्स हुए थे वहाँ पे सबको बुलाया था उन्होंने, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं। सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, कलेक्टिविज़म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि सोसाइटी में चेंज क्या है, कलेक्टिविज़म से इंडिविजुअलिज्म में चेंज आया है। फिर जो मेरे रिचुअल्स थे अब क्या हो गए हैं, वो थोड़े से और लीनियंट हो गए हैं। पहले एकदम कट टू कट चलता था, लेकिन अब थोड़ा सा और लीनियंट हो गया है। उसके बाद रिलेशनशिप, अब मैरिज की जगह पे लिव इन रिलेशनशिप हो गई है, लव मैरिज हो गई है, इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेज हो गई हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई हैं, ठीक है। पिलग्रिमेज जो यात्रा थी अब वो क्या बोलते हैं उसको, दैविक टूरिज्म बन गया है, ठीक है। दैविक टूरिज्म, दैविक को इंग्लिश में क्या बोलूँगा मैं, डिवाइन टूरिज्म हो गया है, ठीक है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। ये किसी ने बोला था, एम एस श्रीनिवास ने तो संस्कृताइजेशन, डेमोक्राइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। ये 3 शन वाली चीज़ें मेरी, डेमोक्रेटाइजेशन, संस्कृताइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। दुर्गा पूजा और डांडिया अब जो है ये कमर्शियल टूरिस्ट फेस्टिवल बन गए हैं। जो मेरे पहले रिलीजियस फेस्टिवल थे, अब ये मेरे क्या बन गए हैं, कमर्शियल फेस्टिवल बन गए हैं, ठीक है। एमरजेंस ऑफ इंग्लिश, वैलेंटाइन डे अब ये मनाने लग गए हैं। ब्रॉडकास्ट ऑफ एपिक हैज़ लेड टू न्यू ट्रेडिशनलिज्म, इसको भी लिख लेंगे अपन। तो ये 4 कीवर्ड आ गए मेरे पास में अभी तक, NDSS, SNDS या SDS नहीं याद है, ठीक है। मैरिज सेक्रेमेंट लूज़ कर रही है जो ये इसने क्या बताया था कि अभी जो है विमेन है, जैसे जैसे उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, अब आगे देखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिकल फैमिलीज़ का राइज हो रहा है। यहाँ पे डुअल इनकम हाउस होल्ड चल रहा है, डुअल इनकम नो किड्स डिंक चल रहा है, ठीक है। विमेन गेन प्रॉपर्टी राइट्स एंड कैरियर, दे प्रायोरिटाइज सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वुमेन को अगर तुम एसेट दोगे और कैरियर दोगे तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देगी, ना कि सिस्टमेटिकल हायरार्की को, ठीक है, सेक्रेमेंटल ड्यूटी को। डी रिचुअलाइजेशन ऑफ मैरिज हो गया है यहाँ पे, योगेंद्र सिंह ने बोला था। डी रिचुअलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन। डी रिचुअलाइजेशन जब हम कहाँ जा रहे हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। सप्तपदी, मंगलसूत्र, ये सब कुछ फिलहाल अभी भी हो रहा है। एंडोगैमी अभी भी काफ़ी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन टू नॉट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस इज आल्सो इन लाइन ऑफ द सोसाइटी मोरल वैल्यूज़, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट, मार्जिनलाइजेशन एंड वायलेंस,
ये देखते हैं विमेन में क्या होता है, जैसे सन ऑफ सोइल मूवमेंट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे क्या है, सन ऑफ सोइल मूवमेंट विमेन के केस में यही है, उनके रीजनलिज्म टाइप का लग रहा है। या कुछ भी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, इन जनरल वही बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सोसाइटी क्या है, साथ में रहनी चाहिए, बट साथ में नहीं रहते, क्या करते हैं वहाँ पे सन ऑफ सोइल मूवमेंट चला देते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। वॉयलेंस हो जाता है गुजरात में माइग्रेंट्स के खिलाफ, ठीक है। अब साथ में नहीं रह सकते, जो साथ में रह रहे हैं उनको फिर आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा। उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम आई गेटोइजेशन की, सोशल आइसोलेशन की, ठीक है। अब क्योंकि वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनको जॉब्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। 96% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो क्या है, मेरे दलित हैं, ठीक है। ये कहाँ से आता है मेरा, कौन से उससे आता है बता, ये आता है मेरा स्ट्रेटिफिकेशन से, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सब लेस देन 10% SC ST, सच्चर कमेटी ने बोला होगा ये भी, ठीक है। फिर लैक ऑफ कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट, बीमारू स्टेट, सच्चर कमेटी ने बोलता कि मुस्लिम जेल के अंदर ज़्यादा है। मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये एशियन वाले 3-4 और हो गए, SDNSM, ठीक है, MSDNS, एक और देखते हैं मिल जाएगा तो, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, नियो ट्रेडिशनलिज्म, एंड एस से क्या था, स्ट्रेटिफिकेशन, ओके। फिर कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन, ये हम स्ट्रेटिफिकेशन में देख चुके हैं ऑब्वियसली। मुंबई के अंदर जो है दलित और मुस्लिम लोगों को घर नहीं दे रहे हैं। डाइवर्सिटी एज अ स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ। रिजर्वेशन ऑफ SC ST ट्राइबल एरियाज़ को 1 धन स्कीम दी है, उनको 5th शेड्यूल दिया है। दलित कैपिटलिज्म इज राइज, दलित कैपिटलिज्म, दलित कैपिटलाइजेशन क्या कर सकते हैं क्या, ये NDS MSD NSD, दलित कैपिटलाइजेशन लिख सकता हूँ, ये भी बड़ी चीज़ है। अब दूसरा जाता है मेरा कास्ट में क्या आता है मेरा, सबसे पहले तो कास्ट क्या करती है, पॉलिटिकल कास्ट के ऊपर मैं अगर पॉलिटिक्स का देखूँ तो पॉलिटिक्स कैसे होगा। सबसे पहले मैं पॉलिटिकली मोबिलाइज़ करूँगा लोगों को, ठीक है। पॉलिटिकली मोबिलाइज़ कर कैसे आएगा, जैसे जाट मराठा ये लोग जो है पॉलिटिकली मोबिलाइज होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बनेगी, जैसे कि रिजर्वेशन, पटवार रिजर्वेशन, ये सब कुछ, ठीक है। फिर जब बार्गेनिंग पावर से काम बन जाता है तो फिर जाता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल वोट बैंक बन जाते हैं वो। कास्ट रिमेन द बेसिस फॉर वेलफेयर एंड रिप्रेजेंटेशन टिल नाउ। सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन, ठीक है, सोशल मीडिया का एक पॉइंट है जो मेरे को डालना है पेपर के अंदर, सोशल मीडिया याद रखियो, सोशल मीडिया। देन कास्ट एंड इकोनॉमिक चेंज में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट विद क्लास, एमर्जेंस ऑफ दलित एंड ओबीसी मिडिल क्लास। पहले क्या था कि जो दलित एंड ओबीसी है इनको मानते थे कि ये कास्ट के अकॉर्डिंग तो बहुत सबसे लोअर स्ट्राटा में आते हैं, लेकिन इनका मिडिल क्लास आ गया, तो ये जो है इंटरसेक्शन अब पे आ गए हैं अब, ठीक है। दलित कैपिटलिज्म अपन ने देख चुके हैं, ठीक है। क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ऑक्यूपेशन नहीं बन रही है, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी नहीं बन रहा, संस्कृताइजेशन MN श्रीनिवास ने बोला था कि ठीक है। क्या है ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कि अभी चेंज आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, वो है ये, ठीक है, चेंजेस इन सोसाइटी। देन कास्ट एंड सोशल चेंजेस, आर्ग्यूमेंट फॉर डिक्लाइन, पॉसिबिलिटी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ कास्ट, राइजिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं तो मेरे को पता ही है, ये कैसे निकालूंगा मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल को लेके, ठीक है। आर्टिकल 17 एंटी एट्रोसिटीज़ लॉज। फिर अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, डाइल्यूटिंग कास्ट बाउंड्रीज, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, सोशलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ये उसमें चला जाएगा, अर्बनाइजेशन, ठीक है। माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ठीक है। USD, अब USD बनाने का ट्राई करते हैं। सेक्युलराइजेशन ऑफ यूथ, जिससे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रायोरिटाइज कर रहा है क्लास एंड मेरिट ओवर कास्ट एंड रिचुअल, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ रिचुअल हायरार्की, ये हमने देखा था कि प्यूरिटी और पोल्यूशन जो था ये कम हो गया है। सेक्युलराइजेशन, U आ गया, S आ गया, D बचा है ना। प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, रिचुअल हायरार्की। वीकनिंग ऑफ कास्ट, पंचायत जो खाप पंचायत थी वो ख़त्म हो रही है अभी। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मैरिज, अब ये भी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूँ तो जैसे कास्ट जो कहाँ आती है, मेरे कास्ट आती है मेरे गांव में, ठीक है। अब गांव के में देख क्या क्या चेंज आए थे, पहले कैसे थे। पहले क्या था, गांव जो था वो सेग्रीगेटेड होता था, ठीक है। बट क्योंकि अभी अर्बनाइजेशन हो गया है तो जो गांव था वो भी थोड़ा डेवलप हो गया है और वहाँ पे भी लोग इंटरमिक्स हो गए हैं, ठीक है। पहले तो ये था कि सेग्रीगेटेड होते थे सारे के सारे एरियाज़। अब क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज गांव में भी होने लग गई हैं, बाकी शादी करते हैं हमारे, ठीक है। आर्टिकल 17 आ गया तो कोई इंटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता अब वहाँ पे घर पे, ठीक है। फिर क्या है कि इंटरडिपेंडेंस हो गई है क्योंकि रूरल इकोनॉमी चल पड़ी है, ठीक है। फिर जो है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने लग रहा है, SC ST का रिजर्वेशन है वो चल रहा है वहाँ पे,
ठीक है, इसलिए वहाँ पे अपलिफ्ट हो गया है। और क्या चीज़ हुआ है, जो पहले खाप पंचायत होती थी उनकी वैल्यू कम हो रही है, खाप पंचायत पे जा ही नहीं रहे, मैक्सिमम पुलिस को प्रेफर कर रहे हैं अपना प्रॉपरली, ठीक है। वो तो ये सब कुछ है यहाँ पे। और रिचुअल हायरार्की, पोल्यूशन प्योरिटी ख़त्म हो चुका है, बता दिया मैंने। यूथ जो है वो इतना केयर नहीं कर रहा है यहाँ पे। कास्ट एंड सोशल चेंज, आर्ग्यूमेंट फॉर परसिस्टेंस, ठीक है। तो इसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट फॉर, ये करना है मेरे को। कास्ट एंड सोशल चेंज, आर्ग्यूमेंट फॉर परसिस्टेंस की, अभी भी कास्ट ऐसी की ऐसी है, ठीक है। सबसे पहले तो जो है एंडोगेमी, कास्ट के अंदर ही शादी करते हैं हम, ठीक है। फिर जो है कास्ट मेरे रिचुअल के अंदर ही आती है। फ्रेंडशिप भी वो ऐसा होता है कि जो है कई बार सर्विस डिलीवरी में भी हम देखते हैं कि कास्टिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कास्ट प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। एंडोगेमी जो है 90% है, NFHS 5 में ये बोला था, NFHS 5 ने बोला था कि एंडोगेमी 90% से ज़्यादा है। फैमिली में क्या आता है यहाँ पे, फैमिली जो है सबसे पहले कास्ट आइडेंटिटी कौन बताता है, फैमिली बताता है। जो अभी तक रिजर्वेशन मिल रहा है वो भी कास्ट के बेस पे मिलता है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी कास्ट डोमिनेट करती है। फिर जो है गेटवाइजेशन होता है कास्ट के सेक्टर, कास्ट के बेसिस पे तुमको घर मिलते हैं, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे जब भी तरफ कास्ट का सोचना तो हमेशा तो दलित के परस्पेक्टिव सोचिए, ठीक है। जैसे अब अगर मैं दलित हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा सर्विस डिलीवरी के अंदर, ठीक है। दूसरा एंडोगेमी होगी सिर्फ और सिर्फ। तीसरा ऑनर किलिंग्स होंगी। चौथा कास्ट बेस मेरे को घर मिलेंगे, गेटवाइजेशन होगा, ठीक है। मैट्रिमोनियल प्रेफरेंसेस कास्ट बेस पे आएंगे मेरी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन अलोंग कास्ट लाइन परजिस्ट, हाथरस रेप के सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होगा मेरे साथ में। इंटरसेक्शनैलिटी आएगा, एक्स कम्युनिकाडो, कम्युनल एक्स कम्युनिकेशन, सेंसिटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, UD चाहिए मेरे को, UES, UDS, सेंसिटाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। फिर GDS मे बी कम्युनल पोलराइजेशन, GPS, ठीक है। गेटाइजेशन, पोलराइजेशन, व्हेन कास्ट एज अ सोशल आइडेंटिटी में परजिस्ट, कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ हायरार्की, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन कैन बी डिसमेंटल्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया। सेक्ट, कुछ सेक्ट थे जो कि प्रो एंड कॉन्स थे कास्ट में, जैसे कि कबीर पंथ था, आर्य समाज सेक्ट है, भक्ति सूफी सेक्ट है, ठीक है। और सेक्ट क्या होंगे बता, जो तेरे को लग रहा है, आर्य समाज ये हो गया। वैष्णव सेक्ट है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये भी एक सेक्ट है। लिंगायत सेक्ट हो गया, वरकारी सेक्ट हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गया, इस्कॉन उसी लीग में आएगा। सिख पंथ, सिख सेक्ट आ गया। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आर्टिकल 14 एंड 17 ये है मेरे पास में, जो कि 17 है एंटी अनटचेबिलिटी का, और 14 है मेरा इक्वालिटी का, ठीक है। देन लीगल एंड प्रोसीजरल बैरियर होंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट इन्वॉल्व, पब्लिक नोटिस ऑफ 30 डेज। ट्राइबल्स पे देख लेते हैं, अपने को बस काम आएगा। ट्राइबल की जो है पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 8.6% है। ऊपर से जो ट्राइबल्स है जैसे संथली है, मुंडा है, नागा, बोडो, ये सब कुछ है। देन हंटर गैदरर जो है सेंथली, मीणा जो है एग्रीकल्चरिस्ट है। देन गड्डी हैं, गडरिए जो होते हैं वो हिमालयाज़ में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश वाली साइड हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए गड्डी। ओके, अब आगे जो है इनके कुछ स्पेशलाइजेशन है। एंथ्रोपोसेंट्रिक एजुकेशन होती है, मार्केट ओरिएंटेड नहीं होती इनकी, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है यहाँ पे। ये हमारा मेन स्ट्रीम है। बल्कि अब अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूँगा तो जो है इनकी मोस्टली वही से जल जंगल ज़मीन से होगा। वाटर कंजर्वेशन के अराउंड सेंटरिंग होगी, वाटर प्यूरिफिकेशन के अराउंड होगी, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अराउंड होगी। जंगल में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ होगा, सैक्रेड ग्रोव्स होंगे वहाँ पे उनके, ठीक है। ज़मीन पे आएगा तो क्या होगा, ये ज़मीन का तो बोल नहीं सकता कुछ भी मैं, जैसे हाँ ज़मीन पर जैसे ये कर सकता हूँ मैं, जो कोंड है, कोंद, ठीक है, उड़ीसा में, ये नीलगिरी हिल्स को एज ए लिविंग डीटी की तरह वर्शिप करते हैं, ठीक है। इरुला ट्राइब जो है फॉरेस्ट हर्ब बनाती है स्नेक से, तो ये आ गया। हंटिंग रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर। ST जो है 8.6% करते हैं, बट जो है डिस्प्लेस पर्सन में ये 40-45% होते हैं, ठीक है। जो ST है ये 8.6 है पॉपुलेशन का, बट 40-45% है टोटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो डिस्प्लेस पर्सन है, ठीक है। अब कौन कौन से डिस्प्लेस हैं, हसदियों से तो गोंड डिस्प्लेस हुए हैं, नीलगिरी से कोंड डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है। फिर सरदार सरोवर से भील डिस्प्लेस हुए होंगे ऑब्वियसली। बैगा जो है काना टाइगर रिजर्व से बैगा हुए हैं, ये सारे हो गए। रिहैबिलिटेशन बैकलॉग, जो नर्मदा सागर सरोवर डैम बनाया था या हीराकुंड डैम बनाया था, उसमें अभी तक 50% लोगों को तो रिहैबिलिटेशन मिला ही नहीं है अभी तक, ठीक है। अब इनको कुछ जो सेफ गार्ड है वो यही है यार, 5th शेड्यूल है, ST कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्वेशन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, लेस देन 5% SC ST जो है सेक्रेटरी लेवल पे ही अपने को पता ही है।
मुस्लिम कितने थे, लेस देन 1% था समथिंग। ट्राइबल डेवलपमेंट को देखता हूँ मैं, तो डेवलपमेंट में इनके लिए, अब डेवलपमेंट के लिए इनके क्या है, ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कैटेगरी प्लान दे रखा है इनको SR शंकरन ने। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे रखी हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। देन वन धन विकास केंद्र फॉर वैल्यू एडिशन टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वन धन विकास केंद्र ये किसके लिए है, वैल्यू एडिशन के लिए, वन धन विकास केंद्र। PM जनमान मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 75 PBTG, डेवलपमेंट करना है 75 PBTG का। जनमान वन धन विकास केंद्र, ठीक है, PM जनमान वन धन विकास केंद्र। आदि कर्मयोगी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। आदि संस्कृति, फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, मोबाइल हेल्थ यूनिट, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम ये हो गया। देन ट्रीटिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ नॉट एज बेनिफिशरीज ऑफ चैरिटी बट एज अ कस्टोडियन ऑफ नेचर एंड पार्टनर्स इन नेशनल ग्रोथ। डेवलपमेंट कैसे होगी मेरी, ट्रीटिंग देम नॉट एज अ बेनिफिशरी ऑफ चैरिटी बट गिविंग देम डिग्निटी एंड पार्टनर इन नेशनल ग्रोथ। अब पॉपुलेशन पे आ जाते हैं अपना। तो पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन पॉलिसी एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंटल लिंकेजेस। फोकस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी जो है मोस्टली वो अभी तक टारगेट ड्रीवन अप्रोच पे था कि इतना करना है, लेकिन अब हमको राइट बेस अप्रोच करना है कि हमको जो है राइट्स से उनके करना पड़ेगा इंटरफेयर, ठीक है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट के लिंकेजेस कैसे होंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन मेरी कैसे बढ़ेगी, सबसे पहले घर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की भी होना चाहिए उतना। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, 2% लैंड है लेकिन 18% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, 4% फ्रेश वाटर, 18% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली प्लानिंग स्ट्रक्चर, ये सब कुछ था। वुमेन जो है नो स्कूलिंग, यहाँ पे पॉपुलेशन जो दिक्कत है वो क्या है, सबसे पहले तो वुमेन के साथ ही प्रॉब्लम आएगी, यानी कि वुमेन को ही एम्पावर नहीं कर रखा, क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड होगी तो उनका जो TFR है वो 1.9 के आसपास है, ठीक है, 1.8 है, बट अगर अनएजुकेटेड वुमेन है तो उसका TFR 2.8 है, एक बढ़ जाता है सीधा, ठीक है। देन एवरेज एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर एजुकेटेड वुमेन इज़ 27, ठीक है, 27। देन ग्रेटर बर्थ स्पेसिंग अवेयरनेस, ये चाहिएगा मेरे को। बांग्लादेश ने अपना TFR को एकदम कम कर दिया क्योंकि वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस हो गया था, ठीक है। एम्पावरमेंट वुमेन की एम्पावरमेंट तो कैसे करेगा यार, SHG से करेगा, PRI से करेगा, एजुकेशन से करेगा, ठीक है, और एसेट से करेगा। अपन ने क्या देखा था कि जब एक वुमेन के पास में एसेट आ जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट आ जाती है तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को करती है। मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी, सेल्फ SHG से, ठीक है। एसेट कहाँ से मिलेंगे, एसेट मेरे को मिलेंगे PM आवास योजना, PM मुद्रा योजना, ठीक है, ये सब कुछ से। डिंक पता ही अपने को बता दिया। कॉन्ट्रासेप्शन, सन मेटा प्रेफरेंस, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ओनर किलिंग्स, एक्सकम्युनिकाडो, ये सब कुछ है। स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेल स्टेरिलाइजेशन, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो है मेल स्टेरिलाइज नहीं करवाते, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते। सन मेटा प्रेफरेंस है कि बेटे पे बेटा चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते, सेफ्टी यूज़ नहीं करते। और क्या, और क्यों बढ़ रही है, बता, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, ये चलाना पड़ेगा, मतलब ये उसके वो है, आशा वर्कर, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव ये दो, काउंसलिंग दो, ठीक है। इलिटरेसी, फैमिली प्लानिंग नहीं है उनके पास में, इसलिए बढ़ रही है, ठीक है। फिर अवेयरनेस हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, और कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा, ठीक है। हमारे दो उनका बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा ताकि वो सन मेटा प्रेफरेंस छोड़ दे। टेली हेल्थ सर्विसेज थी, उनको यूज़ कर लो। प्रेवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, 23% ऑफ द वुमेन मैं स्टिल अभी भी चाइल्ड मैरिज करती हैं, 24% वुमेन अभी भी चाइल्ड मैरिज करती हैं, ये बोला था NFHS 5 ने। NFHS 5 ने एक चीज़ और बोली थी, वो बोलती कि इंटरकास्ट जो मैरिज हैं वो हो रही हैं, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। अटैक ऑन ट्रेडिशन, लोग सोचते हैं अटैक ऑन ट्रेडिशन, जब भी इसको फैमिली प्लानिंग की समझाओ ना तो उसको अटैक ऑन ट्रेडिशन किसी चीज़ में अटैक ऑन ट्रेडिशन यूज़ हो सकता है। देन चिल्ड्रन आर सीन एज इकोनॉमिक एसेट, एटीट्यूडनल चेंज लेके आना है मेरे को, ये सब कुछ। फिर आगे क्या है मेरे पास, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेंडर केयर बर्डन। रूरल हेल्थ स्टडीज शो करता है कि 75% जो है वहाँ पे फीमेल गायनेक ही नहीं है, ठीक है, जो है 75% शॉर्टेज है फीमेल गायनेक की। वीमेन जो है 300% टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है अनकेयर बर्डन के ऊपर, ठीक है। 3 डेटा आ गए मेरे पास में यहाँ पे अभी तक, वैसे तो 4-5 डेटा आ चुके हैं, इनको याद रख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक जगह पे। सबसे पहले मेरा एजुकेशन का डाटा, फिर TFR का डेटा, फिर मैरिज का डेटा, फिर अनकेयर बर्डन का डेटा, फिर गायनेक का डेटा, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन, मैरिज, गायनेक, TFR, अनकेयर बर्डन।
आईसीटी कैंपेन चलानी पड़ेंगी हमको हमारे दो। माइग्रेशन देखता हूँ तो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बोला था कि जो है टोटल माइग्रेशन रेट इंडिया में 30% है, जिसमें विमेन का और मैन का इक्वली है, ठीक है, मोस्टली विमेन का ज़्यादा है बल्कि। फिर यहाँ पे क्या बताते हैं, ड्यू टू मैरिज, ओके। अब यहाँ पे रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन 55%, रूरल टू रूरल अभी भी। कोजेज़ क्या है यहाँ पे, IMO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM, इसने बोला कि 30% रेट है माइग्रेशन का, और मोस्टली ने बोला था यहाँ पे ये 30% वाला था फिर डाटा। अब यहाँ पे ड्राइवर क्या है माइग्रेशन के, कुछ पुल फैक्टर है, कुछ पुश फैक्टर हैं। जैसे कि पुश फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, डिज़ास्टर आ गया, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है वहाँ पे, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है उधर इतनी, ठीक है, और क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैरिज हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। अब जो है दलित माइग्रेटिंग टू सोशल डिग्निटी के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, बेटर डिग्निटी के लिए जा रहे हैं, क्वालिटी गवर्नमेंट सर्विस बेटर मिलेगी वहाँ पे, इसलिए जा रहे हैं, ठीक है। गिग इकोनॉमी इज़ अ न्यू थिंग, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है। माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी है। धारावी और गोंडावी एरिया जो है वहाँ पे केरला माइग्रेंट वर्क नेटवर्क दुबई के अंदर। रूरबनाइजेशन इज़ नेसेसरी, माइग्रेशन का क्या कंक्लूजन है, रूरबनाइजेशन, ठीक है। डेमोग्राफिक विंटर ये पेपर में आ चुका है कि जो है बिलो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से ज़्यादा चल रहा है इटली के अंदर। जापान में तो एकदम डेड हो रखा है, और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ चल रही है, यूक्रेन के अंदर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, जापान के अंदर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, चाइना में भी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, रशिया में भी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। और डबल विंटर कहाँ पे आ रखी है, अच्छा आ गया है यहाँ पे डबल विंटर, बुल्गारिया और लातविया में है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मेरी पॉपुलेशन कम हो रही है, सबसे पहले तो मेरा कंजम्पशन मार्केट कम होगा, दूसरा स्किल्ड लेबर कम होंगे, तीसरा मेरा जो केयर बर्डन है वो इंक्रीज़ करेगा, चौथा मेरा जो है कोलैप्स हो सकता है सोसाइटी का, ठीक है, कोलैप्स हो सकता है सोसाइटी का, पाँचवा माइग्रेंट्स इंक्रीज़ होंगे, छठवां फिर वहाँ पे सोशल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है, ये सब कुछ प्रॉब्लम है। देन साउथ कोरिया का सबसे लोवेस्ट TFR है, बिल्कुल एक आधा बच्चा पैदा भी नहीं कर रहे, तो 0.65 पे चल रहे हैं, ठीक है। चाइना ने रिकॉर्ड किया था चौथा ईयर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का। देन स्पेन और ग्रीस है, इनके भी TFR ख़त्म हो रखे हैं एकदम ही। अब आगे चलते हैं, ब्राज़ील, थाईलैंड, वियतनाम, इनको फास्टर एक्सपेक्टेड, इनका जो डिक्लाइन है वो जल्दी आ गया, ठीक है। इंडिया का भी 1.9 चल रहा है अभी, ब्राज़ील ने बहुत जल्दी देख लिया, ठीक है। TFR ऑफ अफ्रीका का भी 4% है। फिर माइग्रेशन एज ए रिस्पॉन्स टू डेमोग्राफिक चेंज, जो अब माइग्रेशन पॉलिसी चलानी पड़ेगी उनको अपना डेमोग्राफिक चेंज बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे पुअर्टी,